नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनय शर्मा कानूनगो। आज हम आपको कालसर्प दोषों के बारे में बतलाएंगे। कई लोग कालसर्प दोष की शांति करवा करके आ जाते हैं, पर उन्हें यही नहीं पता होता है कि उनकी कुंडली में लगने वाला कालसर्प दोष किस प्रकार का है। बहुत सारे लोग हमारे पास पत्रिकाएं लेकर के आते हैं और हमसे ये कहते हैं कि हमने ओमकारेश्वर में, महाकालेश्वर में और खास करके त्र्यंबकेश्वर में जाकर के कालसर्प दोष की शांति करवाई है, और यह शांति होने के बावजूद भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कालसर्प दोष की शांति करवाने जाते हैं तो आप अपनी पत्रिका में पहले ये डिस्कस कर ले, या आप किसी पंडित को दिखा करके आप ये पता कर ले कि आपकी कुंडली में किस प्रकार का कालसर्प दोष लगा है। राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली में लगे हुए कालसर्प दोषों को स्पष्ट करती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज हम सबसे पहले 12 प्रकारों में से सबसे प्रथम प्रकार का जो अनंत कालसर्प दोष है उसके बारे में बतलाएंगे। अनंत कालसर्प दोष जब राहु लग्न में बैठ जाता है और केतु सप्तम भाव में होता है तब यह दोष लगता है। वैसे तो कहा जाता है कि इन दोनों ग्रहों के बीच में किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं होता है, उस समय यह दोष लगता है। किंतु हमने देखा है कि हम जब कुंडलियों का एनालिसिस करते हैं और जब हम उसको ध्यान से देखते हैं तो इन ग्रहों के बीच, राहु केतु के बीच में यदि ग्रह बैठे हैं तो भी उसका कहीं ना कहीं जीवन पर असर होता ही है। तो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का कालसर्प दोष लगा होता है। हमें इसकी शांति अवश्य करनी चाहिए, पर इसका उपाय जो है हम सामान्य तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपकी कुंडली में अनंत कालसर्प दोष लगा हुआ है तो आपको उसके मैं सिम्टम्स बता देती हूँ कि आपकी कुंडली में किसी न किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना होने का एक समय बना हुआ होता है, या फिर आपके जीवन में कोई ना कोई एक बड़ी दुर्घटना घटती है। उसके बाद में आपके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, आप हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं, या फिर आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल तरीके से स्टेबल नहीं होता है, आप थोड़े से सनकी दिमाग के होते हैं। साथ ही साथ में आपकी कुंडली में कानूनी जो झमेले होते हैं उसमें आप पड़े रहते हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ आपका व्यवहार हमेशा बिगड़ता रहता है, या फिर आप उनके साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। उसके बाद में यदि आपका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो रहा है, यदि आपका बार बार इस तरीके से आपको कानूनी समस्याओं में उलझना पड़ रहा है, तो आप अपनी कुंडली नहीं भी दिखवा रहे हैं तो भी स्पष्ट हो जाता है कि आपकी कुंडली में अनंत कालसर्प दोष है। दूसरा, पेट की समस्या इस तरीके से बनती है कि इसमें आपका जो राहु होता है वह पेट की तकलीफ करता है, साथों साथ में आपके पेट में पानी भर जाने की भी संभावना, या लीवर में पानी भरने की भी संभावनाएं होती हैं। इस तरीके से आपको किसी न किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट बना रहता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसके लिए हम उपाय क्या करें। पहली बात तो आपको एक लाल धागा लेना है, उसमें या तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष पहने, या फिर 8 मुखी रुद्राक्ष पहने, या फिर आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहने। इन रुद्राक्षों को पहनने से आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, और आपके तन और मन जो दुर्बल हो रहा है, या आपकी मानसिकता किसी न किसी प्रकार से दुखी हो रही है, या आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो इस तीनों में से किसी भी एक प्रकार का रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। वैसे तो रुद्राक्ष आपको अपनी अंक ज्योतिष के अनुसार धारण करना चाहिए, परंतु ये जो अनंत कालसर्प दोष होता है उसके लिए विशेष रूप से कहा गया है कि आप 1 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसको आप चांदी के लॉकेट में भी बनवा करके पहन सकते हैं। साथ में आप इसको लाल धागे में ही पहने, काले धागे में इसे नहीं पहना जाता है, क्योंकि काला धागा जो है वो नेगेटिव ऊर्जा का प्रतीक होता है। राहु के लिए काला धागे का उपयोग किया जाता है, पर हमको राहु की ही शांति करनी है, इसलिए हमें इसमें काले धागे का उपयोग नहीं करना है। दूसरा उपाय है कि आप एक रागे का सिक्का लें और उस रागे के सिक्के को नदी में उछाल करके फेंक दीजिए। यह भी एक सेकंड उपाय है जिसके माध्यम से आप कालसर्प दोष की शांति कर सकते हैं। या फिर आप 1.25 लाख ओम नमः शिवाय के जाप स्वयं करें। यदि आप मांस मदिरा का उपयोग नहीं करते, आप सात्विक व्यक्ति हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला से 1.25 लाख ओम नमः शिवाय के जाप भी कर सकते हैं। या फिर आप 84,000 बार महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। या यदि आपसे जाप नहीं होते हैं तो आप YouTube के जरिए
या यूट्यूब चालू करके आप लगातार इस मंत्रों का जाप सुनते रहिए, या आपके घर में रहने वाली नेगेटिव ऊर्जा भी इससे नष्ट होती है और अनंत काल सर्प दोष की भी शांति होती है। यदि अनंत काल सर्प दोष की शांति नहीं हो पा रही है तो आप YouTube में पितृ गायत्री मंत्र को चालू करके आप उससे लगातार सुनिए। इस जाप को सुनने मात्र से आपकी कुंडली में लगा हुआ अनंत काल सर्प दोष जो है उसका निदान हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की या किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के इसकी शांति नहीं करवानी पड़ेगी। यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप पहले पंडित से डिस्कस कर ले कि आपकी कुंडली में जो लगा हुआ अनंत काल सर्प दोष है क्या वो उसी की शांति कर रहे हैं, तो आप अपने दोष की शांति उस प्रकार से भी करवा सकते हैं। ये तो था आपकी कुंडली में लगने वाला सबसे पहले नंबर का अनंत काल सर्प दोष। अगले वीडियो में कुंडली में लगने वाला कुलिक काल सर्प दोष के बारे में हम आपको बतलाएंगे, उसके सिम्टम्स बताएंगे और ये दोष किस प्रकार लगता है और इस दोष का हमारे जीवन पे क्या बैड इफेक्ट पड़ता है और इसका बहुत ही सरल और छोटा उपाय क्या हो सकता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वैसे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं लगातार। निशा राउत जी ने हमसे 2-3 बार बोला था कि हमारी कुंडली में लगे हुए काल सर्प दोष के लिए आप वीडियो बनाइए, ये स्पेशल फॉर निशा राउत। थैंक यू।